शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड। किसी समय धर्म क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में सत्यव्रत परायण मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया था। उन महर्षियों के यज्ञ का वृत्तांत सुनकर महात्मा सूत जी वहां पधारे। मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत एवं पूजन किया तथा बोले, हे महाभाग, हम लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराण को हमें सुनाइए। इसके अनंतर सूत जी ने शिवागम मोक्त सिद्धांतों से विभूषित पुराणानुक्रम एवं पुराण की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए चारों वेद, उसके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण एवं धर्मशास्त्र, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, इस प्रकार 18 विद्याओं का वर्णन किया और कहा कि इन सब के आदिकर्ता साक्षात महेश्वर हैं। भगवान सदाशिव ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मध्य पुरुष भगवान विष्णु को जगत के पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उसके अनंतर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। विस्तृत विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रभु विष्णु व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर विचरण करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्वेत वाराह कल्प में ऋषियों में परस्पर विवाद हुआ, यह ब्रह्म है या नहीं है। इस प्रकार परम ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण वे सभी मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम कर कहने लगे, हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञानांधकार से घिरे हुए हैं अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे ध्यान में मग्न होकर रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए बोले, जो संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता हैं, जिनसे ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इत्यादि देवता उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया है, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया है। वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। समस्त जीव जिनके वश में हैं, ये सब के प्रेरक हैं। ये परम शक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से नहीं। वे भक्ति शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है और उनकी कृपा भक्ति से उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव जी की कृपा प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्र वर्ष वाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान किया है, यह यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वायुदेव वहां पधारेंगे। वे ही आप लोगों का कल्याण करने का साधन एवं उपाय बताएंगे। नैमिषारण्य की यज्ञ भूमि में वायुदेव का पधारना। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस मनोयोग चक्र का निर्माण किया है। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ। जहाँ इसकी नेमी गिरकर टूट जाए, वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा करके पितामह ने उस सूर्यतुल मनोमय चक्र की ओर देखकर और महादेव जी को प्रणाम कर उसे छोड़ दिया। फेंका गया वह कांतिमय चक्र विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी वन के एक मनोहर शिलापट पर गिर पड़ा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, उन ऋषियों ने उस स्थान में यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया। कुछ समय बीत जाने पर वह यज्ञ सब समाप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वायुदेव पधारे। तब सभी ने उठकर वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें स्वर्णमय आसन प्रदान किया। तत्पश्चात उनकी भली भांति पूजा की। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो परम से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और इन दोनों का नियता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से 5 पशु तथा पशुपति कहते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह उत्तम दृष्टांत कहा गया है। यह जीव पाशों में
बंधता है और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है। महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति नहीं है, वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है, अतः वही पशुपति है। पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता मनुष्य योनि से मुक्त होता है। सृष्टि के आरंभ में एक रुद्रदेव ही विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और सबका संहार कर डालते हैं। इसके अनंतर वायुदेव ने विद्या, अविद्या, प्रकृति, पुरुष, आत्म तत्व, जीव तत्व का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया। संक्षेप में सिद्धांत की बात यह है कि भगवान शिव प्रकृति एवं पुरुष से परे हैं। यही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। काल महिमा का वर्णन। ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने काल की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, संपूर्ण जगत जो काल के वश में है, पर काल जगत के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। तदंतर वायुदेव ने काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, रुद्र उत्पत्ति एवं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना तथा सर्ग आदि का वर्णन किया। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का उपक्रम। वायुदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने पहले 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार, ये सब के सब योगी तथा वीतराग थे। उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की, पर इससे उनका कोई काम न बना। इस कारण क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों के आंसू की बूंदें गिरने लगी। इस अश्रुबिंदु से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। क्रोध मोह के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। इसी क्रम में भगवान नील लोहित शिव ब्रह्मा जी के मुख से 11 रूपों में प्रकट हुए। महादेव जी ने उन 11 स्वरूपों से कहा कि तुम लोग आलस्य रहित होकर प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। उनके ऐसा कहने पर वे व्याकुल होकर रोने और दौड़ने लगे। रोने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान रुद्र की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि 12 पुत्रों की सृष्टि की। तत्पश्चात समाधि द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करके रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों, विद्याधरों, गंधर्वों, गुहों, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों, जलचरों, सर्पों, कीटों इत्यादि को अपने अंग उपांगों से उत्पन्न किया। वायुदेव ने कहा, वास्तव में अचिंत्य रूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य तथा पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंग से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति। वायुदेव जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से कठोर तप करना प्रारंभ किया। भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के तप से संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके वेदार्थ से युक्त सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सूक्तों से भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मधुर वचन कहते हुए महादेव जी ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता लोक परात्पर परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म, मृत्यु, जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंग से प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्व जगन्मयी देवी, सृष्टि की बढ़ोतरी के लिए मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ। आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने भवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार वे देवी दक्ष पुत्री हो गई तथा ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्मा जी को भी संतोष और आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ऋषियों की कई शंकाओं का समाधान वायुदेव के द्वारा किया गया तथा भगवान शिव और भगवती पार्वती की लीलाओं का वर्णन भी सूत जी ने किया। वायु देवता कहते हैं,
मुनियों परोक्ष तथा उपरोक्ष प्रकार भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और उपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से उपरोक्ष हो जाता है। उपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। अतः तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, यह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को उपरोक्ष कर देता है? वायुदेव ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो धर्म है उसे ही श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर स्वयं मोक्षदायक शिव उपरोक्ष हो जाते हैं। उपमन्यु पर भगवान शंकर की कृपा। धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु के द्वारा बाल्य अवस्था में दूध की प्राप्ति के लिए माता की आज्ञा से तपस्या करने पर भगवान शिव ने किस प्रकार उपमन्यु पर कृपा की और उन्हें वरदान प्रदान किया, इस प्रकार ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिवजी पहले इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास गए, परंतु उपमन्यु द्वारा इंद्र से कुछ प्राप्त करना स्वीकार नहीं करने पर सदाशिव भगवान शंकर उपमन्यु पर कृपा करते हुए अपने स्वरूप में प्रकट हो गए तथा उपमन्यु को अभीष्ट फल प्रदान कर महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी परमेश्वर से उत्तम वर पाकर सुखपूर्वक अपनी जन्मदात्री माता के स्थान पर चले गए। हर हर महादेव।